हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम यहाँ से पूना से जाने वाले हैं लोनावाला और मैं आपको नारायणी धाम के दर्शन करवाऊंगा पूना से लोनावाला। और हम देखेंगे कि भाई कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से पूना से लोनावाला। नारायणी धाम माता जी का मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, दर्शन करवाऊंगा आपके। और रास्ते में सारा कुछ और कुछ भी दिखता है तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ट्रिप को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ नारायणी धाम। तो पूना से लोनावाला यूजुअली किलोमीटर पड़ जाता है अप्रोक्सीमेटली 45-50 के आसपास में पड़ जाता है। एग्जैक्ट किलोमीटर तो आपको मैं अब पहुंचने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने ना तो कुछ नोट डाउन कर रखा है और मेरी गाड़ी में अभी किलोमीटर हो रखे हैं 51,931। तो अब हम आगे चल के डीजल भी लेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि पूनावाला से लोनावाला कितना किलोमीटर पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते जर्नी और बोलो जगदम्बे माते की जय हो। तो ये हमारे वहां पर बहुत बड़ा चौक है जहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता रहता है। गवर्नमेंट कुछ सोचे और इस चौक को अगर सही से करे तो ये ट्रैफिक जाम बंद हो, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट्स हो गए हैं। और आगे चल के हम चलने वाले हैं अभी कुदलवाड़ी के ब्रिज के ऊपर। ये लेफ्ट साइड में पूरी टाटा कंपनी है, टेल्को। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है आज, वैसे ना धूप भी हल्की हल्की है, ठंड भी हल्की हल्की हो रखी है। और वैसे पूना में सर्दी अब स्टार्ट हो गई है। और टाइम हो गया है पूरे 3 बज गए हैं घड़ी में। तो हम देखते हैं अब कितने बजे वहां पहुंचते हैं। तो पहले दर्शन करेंगे नारायणी धाम में एंड देन ये आ गया है कुदलवाड़ी का ब्रिज। इसमें सीधे जाते हैं तो सानी चौक की तरफ चले जाते हैं, लेफ्ट चला जाता है केएसबी चौक की तरफ, पीछे वाली साइड चली जाती है कुदलवाड़ी की तरफ। और हम जहां से आ रहे हैं वो है स्पाइन मॉल सिटी की तरफ से। राइट साइड में एचपी का पेट्रोल पंप है, नजदीक में पेट्रोल पंप 3-4 है यहाँ पे। कंपनी बहुत बड़ी है। लेफ्ट साइड में टेल्को आप पूरी देख सकते हैं। और हमें लेना है राइट, क्योंकि हम जा रहे हैं हमारे ऑफिस में पहले कुछ सामान लेने। तो चलिए पहले ऑफिस में जाते हैं, सामान ले लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं पहुंच रहा हूं चेरी स्वीट्स कॉर्नर की तरफ। ये हमारे यहाँ पे एक चौक है जिसे हम घरकुल भी बोलते हैं, घरकुल चौक। चेरी स्वीट्स कॉर्नर चौक है, इसे घरकुल चौक भी बोला जाता है। और यहाँ से मेजर बसेस भी ऑपरेट होने लग गई आजकल पुणे साइड की हर जगह, क्योंकि अच्छी कॉलोनी, मतलब बड़ी कॉलोनी है। पुरानी कॉलोनी मतलब एक बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका अच्छा खासा अब क्या पता क्या है, लेकिन बहुत तेजी से वहाँ से डेवलपमेंट इस एरिया में हुआ है। तो चलिए इसको भी क्रॉस कर रहे हैं अब। तो तलेगांव का चौक पास करने के बाद में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाला है भक्ति शक्ति चौक। तो भक्ति शक्ति चौक एक्चुअली बहुत पुराना चौक है ये। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा करता था, क्योंकि मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे भी इसी से कनेक्ट होता है। सो गाड़ियाँ उस रूट पे बहुत आया करती थी। फिर इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना, इंजीनियरिंग का एक नायाब यहाँ पर इन्वेंट किया गया, जिसमें इतने सारे ब्रिजेस बनाए गए, अंडरग्राउंड, ओवर द हेड वाले, हर तरीके के इस पे टेस्ट किए गए। और फाइनली जो एक डिज़ाइन हुआ जिससे आज इस पे ट्रैफिक नाम की चीज़ ही नहीं होती बिल्कुल भी। और सामने देखिए आपको ये झंडा दिखाई दे रहा होगा, हमारा इंडियन फ्लैग। तो ये एग्जैक्टली भक्ति शक्ति चौक के ऊपर है। पेशेंस नहीं है गाड़ी वालों के बिल्कुल भी, भागने की लगी रहती है बस। तो ये देखिए सामने जो इंडियन फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये अगर आपको दिख रहा
रहा होगा अभी। ये देखिए, ये भक्ति शक्ति चौक पे है एग्जैक्टली। तो ये देखिए सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो राइट साइड से जो गाड़ियाँ जा रही है वो अंडरपास से जा रही है। ये नीचे वाला जिस पे हम चढ़ रहे हैं बीच वाला है, और एक वो ऊपर से निकल रहा है, वो मुंबई का हाईवे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया निगड़ी से, तो उस पे जा सकते हो। राइट साइड में ये आपको फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, और ये वो चौक है जिसे हम भक्ति शक्ति चौक कहते हैं। तो अब हम यहाँ से राइट टर्न मार के मुंबई की तरफ रवाना हो जाएंगे, या लोनावाला की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो ये है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। हम आगे चल के एक्सप्रेस हाईवे पे भी चढ़ेंगे। तो ये तो जस्ट बस झलकियाँ हैं ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे। यहाँ मेरी स्कूल हुआ करती थी, मैं जाता था पहले स्कूल में। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, कभी कभार आ जाते हैं इस रास्ते से। गांव जाते हैं तो भी नासिक की तरफ से निकल जाते हैं, मुंबई की तरफ से कम ही टूर लगने लगे, क्योंकि आगे क्या सूरत साइड में, उस साइड में बहुत हाईवे का काम चल रहा है, तो जाम लगा रहता है, जिसकी वजह से टाइम भी खूब लगता है। बाकी ये मुंबई तक तो हाईवे बहुत बढ़िया है। मुंबई तो पता ही नहीं चलता आजकल, एकदम ऐसे हो गया पूना मुंबई तो एकदम स्मार्ट सिटी, पास पास में, नज़दीक नज़दीक में। तो चलिए अब चलते हैं आगे, चल के मैं आपको दिखाऊंगा कुछ और अगर आता है तो। देव रोड का ब्रिज, नीचे देव रोड, पूरा सिटी नीचे है देव रोड की, और रेलवे स्टेशन भी नीचे ही है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं तलेगांव के लिए। तलेगांव राइट साइड में पड़ जाएगा वैसे। तलेगांव के बाद में कामशेत आता है, कामशेत के बाद में लोनावाला ही आता है। ज़्यादा क्लोज का मैं इतना पता नहीं है मुझे। लोनावाला डायरेक्ट बड़ी सिटी तो लोनावाला ही है वैसे। कामशेत भी बीच में आती है, और हम एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो हम पूरा साइड से होते हुए निकलेंगे, तो कामशेत नहीं आएगा हमारे इसमें। कामशेत पुराने हाईवे पे आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ के अब हम चढ़ेंगे एक्सप्रेस वे पे। तो एक्सप्रेस वे आपको दिखाता हूँ। तो उस तरफ का हाईवे चला जाता है पुराने इसकी तरफ, और अब हम जा रहे हैं एक्सप्रेस वे की तरफ, और सीधे चढ़ते ही अब हम एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ जाएंगे। और यहाँ कोई ना कोई लफड़ा हो गया दिख रहा है, क्या पता क्या हुआ है, या तो कोई कार वाले, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ है। हमें क्या करना है, हमें हमारे रास्ते चढ़ना है। तो अब हम चल रहे हैं एक्सप्रेस वे की तरफ, और एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे। आगे चल के 1-आधे किलोमीटर पे आ जाता है एक्सप्रेस वे, मामूलुती का एरिया है ये। तो चलो एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं अब। तो अब हम चल रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, क्योंकि यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे मुंबई। आराम आराम से चलेंगे, आज कोई गड़बड़ नहीं है। वन 31 किलोमीटर है यहाँ से मुंबई अब, और लोनावाला है 40 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से हम आधे घंटे में या 45 मिनट में पहुँच जाएंगे लोनावाला, और फिर आगे देखेंगे। आपको मैं दर्शन भी करवा दूंगा, टाइम पे ही हो जाएंगे मेरे हिसाब से। चलिए अब चलते हैं, फटाफट कवर करते हैं इसे। सामने जो टनल आ रही है अगर आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये लोनावाला से लगभग 20 किलोमीटर पहले पड़ जाती है। 2 टनल आती है, 2 टनल के बाद में फिर लोनावाला लगभग 10 किलोमीटर पड़ेगा। ट्रैफिक है थोड़ा थोड़ा आज वैसे। मैं चल रहा हूँ कॉन्स्टेंटली 80-90 की स्पीड मेंटेन करते हुए। मैं तो भगा रहा हूँ, मैं धीरे चल रहा हूँ नॉर्मली।
ज़्यादा भगाने का मतलब नहीं। आजकल लोग क्या नए नए ड्राइवर आ जाते हैं गाड़ियां लेके, और ये टनल अगर आपको सामने दिखाई दे रही होगी तो देखो, ये छोटी टनल है, इसके बाद वाली टनल बड़ी टनल है। कामशेद बोगदा बोलते हैं इसे। ये आ गई। फाइनली डीजल लेके अब मैं निकल गया हूँ आगे के लिए, और लोनावाला है यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर। तो फटाफट लोनावाला में पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी के, और फिर आगे बढ़ते हैं नए सफ़र नए रूट के लिए। और नारायणी धाम के दर्शन, नारायणी धाम मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर है, पवित्र मंदिर है। तो वापस हम लोग एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से सफ़र को। ये नया जो हाईवे बन रहा है उसकी टनल है जो कि नीचे से निकल रही है। तो अब इस मोड़ के बाद में 1 किलोमीटर बाद में पूरा, अब 1 किलोमीटर बाद में टर्न आएगा, तो वहाँ हम एक्सप्रेस हाईवे को छोड़ देते हैं और लेफ्ट टर्न लेके लोनावाला सिटी के अंदर घुसेंगे। लोनावाला में नारायणी धाम का मंदिर जो आपको बताया था मैंने, वो लोनावाला के अंदर ही है। अगर हमें मुंबई जाना है तो हम सीधे जा सकते हैं, लेकिन हम अंदर जाने वाले हैं, इसलिए नारायणी धाम मंदिर की तरफ जाएंगे। और ये देखिए, ये सामने अब आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रिज, जो सामने दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज से ऊपर से निकलेंगे तो हम मुंबई के लिए निकलेंगे, अगर आप बोर्ड देख पा रहे होंगे। और लोनावाला के लिए हमें लेफ्ट टर्न लेके नीचे की तरफ घूमना है, तो हम ये अब लेफ्ट टर्न लेके नीचे की तरफ जा रहे हैं नारायणी धाम मंदिर के लिए। यहाँ दर्शन करके फिर हम वापस रवाना होंगे। तो ये हम सिटी की तरफ अब जा रहे हैं। मैं आपको डीप में पूरी डिटेल देता रहूंगा आज इसमें, जिससे आपको भी समझ में आता रहे रास्ता कैसे है, क्या है। तो अब मैंने डैश कैम पे इसे सेट कर दिया, कैमरे को भी, इससे क्या मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा टाइप करना भी और आपको समझाना भी, क्योंकि मोबाइल को हाथ में लेके कॉन्स्टेंटली ड्राइव करते हुए भी रिस्क रहता है थोड़ा बहुत। होप आपको व्यू अच्छा आ रहा होगा, बताना कमेंट के अंदर। तो यहीं से हम रिकॉर्डिंग करते रहेंगे आगे से। डैशबोर्ड का व्यू अच्छा आ रहा है। सामने सूरज देवता पूरे एकदम अपने जोरों शोर में ढलने की तैयारी में। ये लेफ्ट साइड में मैप्रो का गार्डन है, यहाँ पर आपको स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, आप ले सकते हैं। जैसे जैम होता है स्ट्रॉबेरी में, चॉकलेट्स आती है। मैप्रो चॉकलेट्स के लिए बहुत फेमस है। अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं, होप मंदिर चालू हो और आराम से हम दर्शन कर ले और फिर हम आगे बढ़े। तो पूना से आप जैसे ही आते हैं लोनावाला की तरफ, और लोनावाला में एंट्री करने वाले हो, उसी टाइम पे ये रास्ता आता है। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यही रास्ता है जिसमें आप सीधे एंट्रेंस में ही मंदिर के पास, ये एंट्रेंस में पुलिस चौकी है यहाँ पे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये थोड़ी सी चढ़ान आके फिर हम मंदिर की तरफ जाते हैं।
राइट साइड में कैवल्य धाम, ये एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, वो मन की शांति कराने वाला सेंटर है। यहाँ अगर किसी को डाल दे तो उसका दिमाग ठंडा हो जाता है। ज़्यादा दिमाग गर्म वालों को इधर पे डालो। और सामने देख पा रहे होंगे आप नारायणी धाम का, ये देखिए बोर्ड दिखाई दे रहा है, श्री नारायणी धाम। और इधर से हर पेड़ के ऊपर आपको हर जगह ये नारायणी धाम के बोर्ड लगे हुए दिखने लग जाएंगे, क्योंकि ये सीधा रास्ता मंदिर की तरफ ही जाता है और ज़्यादा दूर नहीं है। मेन रोड से अगर हम जाते हैं तो यूजुअली 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में ही है। बहुत प्यारा मंदिर है, दर्शन करने चाहिए। हर जिनको भी आना है आइए, दर्शन कीजिए आराम से दर्शन होते हैं। माता रानी के बालाजी है यहाँ पे, सालासर बालाजी है। ऊपर से देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सामने जो गाड़ियाँ चल रही है वो एक्सप्रेस हाईवे है। और ये है नारायणी धाम का मेन गेट, जिसमें हम अब एंट्रेंस कर रहे हैं। मेन गेट पे गाड़ी बंद हो गई। पार्किंग अच्छी खासी है यहाँ पे, पार्किंग का कोई टेंशन नहीं है। कोई शायद किसी ने शादी वगैरह के लिए लग रहा है बुक किया हुआ है, या कोई पार्टी हो रही है। नहीं तो यूजुअली इतनी पार्किंग की भीड़ नहीं होती है यहाँ पे। भीड़ है मतलब कुछ न कुछ प्रोग्राम चल रहा है। और ये सामने मंदिर है, अगर आप देख पा रहे होंगे। मंदिर प्रीमाइसेस में ही आ गए, आराम से गाड़ी पार्क करेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ भी देखो, आज पार्किंग एकदम धनाधन पूरी फुल हो रखी है। चलो, अपनी गाड़ी को तो मिल गई पार्किंग, आराम से पार्क हो जाएगी यहाँ पे। चलिए माता रानी के दर्शन करते हैं। इस्कॉन टेम्पल ने भी बहुत टाइम पे मैसेज दिया, आज कोई एकादशी का कुछ है तो गौ माता को खिलाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली गौशाला भी है। तो ये देखिए, मंदिर में एंट्री कर गए और सामने आप देख रहे होंगे माता जी की मूर्ति। देखिए, और यहाँ पर है गणेश जी महाराज, और उस साइड में बालाजी है। मैं आपको आराम से सब दिखाऊंगा, दर्शन कर लेते पहले। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये देखिए माता जी की मूर्ति एकदम आराम से देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। नारायणी धाम, श्री नारायणी धाम, यहाँ पर सालासर बालाजी महाराज की है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो गणेश जी महाराज की, बहुत प्यारा मंदिर है। शांति की वगैरह के लिए आप दर्शन कर सकते हैं कभी भी आके, 24 घंटे खुला रहता है। आराम से आप दर्शन कीजिए और माता रानी। तो ये है गौशाला, जहाँ पर आराम से आप सब दे सकते हैं। मैंने भी दिया। अब दिखाने में क्या है, अच्छी गौशाला है, सब गाय वगैरह आराम से खाती है। देखिए, आप हाथ भी लगा सकते हो इनको, भगवान आराम से। तो अब चलते आगे।